वैसे तो सारे के सारे कंजक्शन स्पीकिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो कंजक्शन मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ वो स्पीकिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो आई जस्ट होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कंजक्शन जो हमारा है वो है व्हेनेवर, जिसका मतलब होता है जब कभी भी या जब भी। जैसे जब कभी भी मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो अटक जाती हूँ, जब कभी भी मैं लिखती हूँ तो कंटेंट भूल जाती हूँ, जब कभी भी मैं पकाती हूँ तो मेरा खाना जल जाता है। यानी जब कभी भी वेन एवर आई स्पीक, जब कभी भी मैं बोलती हूँ। वेन एवर आई राइट, जब कभी भी मैं लिखती हूँ। वेन एवर आई कुक, जब कभी भी मैं पकाती हूँ या जब भी मैं पकाती हूँ। वेन एवर आई स्लीप, जब भी मैं सोती हूँ। और इसके आगे आप ऐड करके और लॉन्ग सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे जब कभी मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो अटक जाती हूँ। वेन एवर आई स्पीक इंग्लिश आई गेट स्टक, जब कभी मैं लिखती हूँ तो कंटेंट भूल जाती हूँ। वेन एवर आई राइट्स आई फॉरगेट द कंटेंट, जब कभी मैं खाना पकाती हूँ तो मेरा खाना जल जाता है। वेन एवर आई कुक माई फूड बर्न, वेन एवर आई स्लीप आई स्टार्ट स्नोरिंग, यानी जब कभी मैं सोती हूँ तो मेरे खराटे शुरू हो जाते हैं या मैं खराटे लेना शुरू कर देती हूँ। कुछ एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने बोले हैं वो सब प्रेजेंट में थे। ये फ्यूचर में भी आप बोल सकते हैं और पास्ट में भी बोल सकते हैं, आगे हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। पहला सेंटेंस जो है हमारा, वेन एवर वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश वी गेट स्टक, जब कभी भी मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हूँ। वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अगर आपको कहना है कि जब कभी मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो वेन एवर वी स्पीक, और अगर बोलने की कोशिश करती हूँ तो वेन एवर वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश वी गेट स्टक। नेक्स्ट है वेन एवर आई ट्राई टू पैसिफाई हिम। पैसिफाई का मतलब होता है किसी को, यानी अगर कोई गुस्से में है तो उसको शांत करना या उसको मनाना। वेन एवर आई ट्राई टू पैसिफाई हिम, जब कभी भी मैं उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको बोलना है जब कभी मैं उसे मनाती हूँ तो वेन एवर आई पैसिफाई हिम ही गेट्स मोर अपसेट, जब भी मैं उसे मनाती हूँ तो वो और अपसेट हो जाता है। वेन एवर आई ट्राई टू पैसिफाई हिम, जब भी मैं उसे मनाने की कोशिश करती हूँ, ही गेट्स मोर अपसेट, वो और भी अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट है यू कैन लीव दिस जॉब, तुम इस जॉब को छोड़ सकते हो। वेन एवर यू वांट, जब कभी भी तुम चाहो। तो इसमें एक बात आप लोग देखिए, ये दोनों में मैंने शुरू में वेन एवर का यूज़ किया और इसमें बीच में यानी कि दूसरे क्लाउज के साथ किया है। जैसे ये एक क्लाउज है यू कैन लीव दिस जॉब और दूसरा क्लाउज ये है यू वांट। तो वेन एवर का यूज़ दोनों तरीके से होता है। आप एक क्लाउज के पहले लगा सकते हो और अगर आपको बाद वाले क्लाउज में लगाना है तो बाद वाले में भी लगा सकते हो। जैसे वेन एवर यू वांट, इस क्लाउज को उठाकर यहाँ पर ले आइए। वेन एवर यू वांट यू कैन लीव दिस जॉब, जब भी तुम चाहो तो इस जॉब को छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है वेन एवर आई स्लीप आई स्टार्ट स्नोरिंग, जब कभी भी मैं सोती हूँ मेरे खराटे शुरू हो जाते हैं या मैं शुरू कर देती हूँ, खराटा लेना शुरू कर देती हूँ। तो इसको भी आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो, यानी वेन एवर का यूज़ आप दूसरे क्लाउज के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे आई स्लीप एक क्लाउज हुआ, दूसरा हुआ आई स्टार्ट स्नोरिंग। तो आप इसको पहले लिख सकते हो आई स्टार्ट स्नोरिंग, इसको उठा करके यहाँ पर वेन एवर आई स्लीप आई स्टार्ट स्नोरिंग वेन एवर आई स्लीप, यानी मेरे खराटे शुरू हो जाते हैं जब कभी भी मैं सोती हूँ। क्लियर। नेक्स्ट कंजक्शन है हमारा हूएवर। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो हूएवर का मतलब होता है कोई भी, जो कोई भी और जिसने भी, तीनों मीनिंग होता है हूएवर का। जैसे हूएवर स्पीक, जो कोई भी बोलता है या जो भी बोलता है। हूएवर लर्न, जो भी सीखता है। हूएवर इंजॉय, जो भी इंजॉय करता है। Whoever enjoyed, जिसने भी इंजॉय किया। Whoever closed the door, जिसने भी दरवाज़ा बंद किया। जिसने भी, जो कोई भी, कोई भी। नेक्स्ट देखते हैं। Whoever speaks fluent English got such environment since childhood. Whoever speak, जो कोई भी बोलता है फ्लुएंट इंग्लिश।
गॉट सच इन्वायरमेंट सिंस चाइल्डहुड, उसको वैसा ही इन्वायरमेंट बचपन से मिला होता है। तो हु एवर का मतलब क्या हो गया, जो कोई भी। नेक्स्ट, हु एवर डज द बेस्ट विल गेट प्राइज, जो कोई भी अच्छा करेगा उसे प्राइज मिलेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो डस का यूज़ ही तो प्रेजेंट है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो फ्यूचर में होगा। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में विल का यूज़ हुआ है, तो ये पूरे का मीनिंग जो है वो फ्यूचर में ही आएगा। हु एवर डज द बेस्ट, जो भी अच्छा करेगा, विल गेट प्राइज, उसे प्राइज मिलेगा। नेक्स्ट है, हु एवर इंजॉयज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एनीथिंग लर्न ईजली एंड क्विकली, यहाँ पर कॉमा दे सकते हो। Whoever enjoy the process of learning anything, जो कोई भी सीखने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रोसेस होता है जो भी सीखने का, चाहे कुछ भी आप सीखो, एनीथिंग, लर्न ईजली एंड क्विकली, वो जल्दी सीखता है और आसानी से सीखता है। Whoever enjoys, तो मैंने आपको बताया था ये whoever whenever दोनों का ही यूज़ फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट तीनों में किया जा सकता है। चलिए पहले इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे वेन एवर आई ट्राई टू पैसिफाई हिम, ये तो प्रेजेंट में है। अगर इसको हमको फ्यूचर में बोलना है तो ऐसे बोल सकती हूँ, जब भी मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगी तो वो और अपसेट हो जाएगा, उसे अच्छा मैं मनाऊँगी ही नहीं। तो इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे, वेन एवर आई विल ट्राई टू पैसिफाई, Whenever I will try to pacify him, he gets more upset। ये यहाँ पर जो है वो गेट्स का गेट्स ही रहेगा, क्योंकि एक सेंटेंस में दो जगह विल का यूज़ करना ब्यूटीफुल नहीं होता, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन मीनिंग जो है वो फ्यूचर में ही आएगा। दोनों सेंटेंस में दोनों क्लॉज के किसी एक ही जगह विल का यूज़ होगा। इसको भी आप कर सकते हो, इसको पास्ट में भी कर सकते हो। Whenever I tried to pacify him, जब भी मैंने उसे मनाने की कोशिश की, he got more upset, वो और ज़्यादा अपसेट हो गया, पास्ट में हो गया। तो इसी तरह से सारे सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर और पास्ट में भी बना सकते हैं। Whoever से भी एक सेंटेंस पास्ट में बना के देख लेते हैं। Whoever watched this video got it, जिसने भी ये वीडियो देखा उसे समझ में आ गया, ये हो गया पास्ट में। आप इसको फ्यूचर में भी बना सकते हैं। तो अब आप अगर कहते हैं कि ये तो सिर्फ सेंटेंसेस हैं, कन्वर्सेशन में इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। द चिल्ड्रेन, द यंगस्टर whoever speak English fluently has not joined any institution, but whenever we try to speak we get stuck, so we need practice. One thing I want to tell you that I practice every day, however I couldn't speak English fluently. इस पूरे कन्वर्सेशन में, कन्वर्सेशनल जितने भी सेंटेंस हुए हैं, 3 कंजक्शन का यूज़ हो गया, यानी ये तीनों कंजक्शन whoever, whenever, however, तीनों का यूज़ हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज कंजक्शन आर फॉर द कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है however। however का मतलब होता है फिर भी, तो भी, जैसे भी। I watched this video 2 times, however I didn't get। मैंने इस वीडियो को 2 बार देखा, फिर भी however I didn't get, फिर भी समझ में नहीं आया। Get it मतलब समझ में आना, however I didn't get, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है, ऐश्वर्या राय इज़ 49 years old, however she looks young। ऐश्वर्या राय 49 years old है, फिर भी वो यंग दिखती है। फिर भी however, I will decorate my bedroom, मैं अपने बेडरूम को सजाऊंगी, however I want, जैसे भी मैं चाहती हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे भी। तो उसका तीनों मतलब हो गया, फिर भी, तो भी, जैसे भी। I will decorate my bedroom, however I want, जैसे भी मैं चाहूँ या जैसे भी मैं चाहती हूँ। तो इसी तरह के कंजक्शन को लेकर के मैं अगले वीडियो में आऊँगी। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। गुड बाय, गुड लक।